वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पर। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन जो भी हमारा हुआ था जस्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमारा क्लास 9 का पहला चैप्टर चल रहा है जो क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैटर, उसको समझा था, नॉन मैटर क्या होता है उसको समझा था। दूसरे हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन समझी थी। और जो हमारा लास्ट वीडियो था अभी रिसेंटली जो लास्ट था, उसमें हमने क्या समझा था, उसे हम समझने की कोशिश की थी, फिजिकल नेचर। ठीक है, हम आज के सेशन में चालू करते हैं और आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे मैटर होता है, मैंने समझाया था आपको, मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स से। ठीक है, और वही जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारे, इसको 3 पॉइंट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के, ये 3 पॉइंट में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वुडन ब्लॉक है हमारा। ठीक है, ये हमारा वुडन ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये एक मैटर है। ठीक है, इसमें क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये हमारे क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें प्रेजेंट। ऐसे ही नीचे भी सारे हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें हम देखेंगे, क्या इसमें जो आपको दिखाता हूं, ये जो है, ये क्या है, इसमें स्पेसेस हैं। पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है, पार्टिकल बीच में कुछ स्पेस, कितने भी अटैच्ड हो पार्टिकल्स एक दूसरे से, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस हमेशा रहता है। ठीक है, अब हम आपको कहेंगे, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे डायरेक्टली मैंने बोल दिया तो आप कहेंगे बच्चों की मुझे समझ नहीं आया सर, आप एग्जाम्पल देख समझाइए। चलो आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मैं हमेशा हर चीज़ आपको एग्जाम्पल देख के समझाता हूं, आज फिर से एक एग्जाम्पल लेके आए आपके लिए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस चैप्टर में, कि हम घरेलू एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि क्या है, इसमें हम हर चीज़ घरेलू एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। अपने ही डेली रूटीन में चीज़ें होती उन्हीं को लेकर समझ रहे हैं। तो आपको एक पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप एक गिलास लीजिए। ठीक है, आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने पानी भर लिया। ठीक है, पानी भर लिया आपने, यहाँ तक पानी भर लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, उसको मार्क कर लिया, ग्लास पे मार्क कर लिया हमने, यहाँ तक पानी भरा है। ठीक है, अब क्या है, इसमें भी तो कुछ जो ये भी पानी क्या है, हमारा मैटर है, लिक्विड था। ठीक है, मैटर है, मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इनके ये पार्टिकल्स है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारे वाटर के मान लो ये पार्टिकल्स हैं। ये आपको मैं डायरेक्टली ऐसे बता देता हूँ कि ये जो हमारे हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक चम्मच लिया, एक स्पून लिया, उसमें थोड़ा सा नमक लिया, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को क्या किया हमने, इसमें डाल दिया और इसमें मिक्स कर दिया। तो होना क्या चाहिए था हमारा, क्या होना चाहिए था, इसका जो वाटर का जो लेवल है हल्का सा अप हो जाना चाहिए था, हाई हो जाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सॉल्ट इसमें डिजॉल्व होगी। अब क्या हुआ ऐसा कि सॉल्ट जो हमने डाली वो कहाँ गई, क्या इसका कोई इसका छुपा हुआ कोई कोना था, या कहीं ग्लास पी गया नमक, या कहाँ गया नमक, हमको जानना है ना नमक कहाँ गया। ठीक है, अब क्या रियलिटी में हुआ क्या, वहां पे हुआ ये कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, मान लो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे ये ऐसे अटैच थे एक दूसरे से। ठीक है, अब इनके बीच में ये स्पेसेस थी, इनके बीच में क्या थी, ये स्पेसेस थी इनके बीच में। ठीक है, अब जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, जो सॉल्ट था उसके जो पार्टिकल्स थे वो आके इन जगहों पे आके एडजस्ट हो गए, इन जगहों पे आके वो एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, दोनों एक में घुल गए, कोई ज्यादा राइज भी नहीं हुआ। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, जो यहाँ पे जो इसका फॉल था, जो इसका मतलब था, हमने नापा था इसको, एक जो लेवल था वो लेवल इसका अप नहीं हुआ। ठीक है, लेवल अप नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वाटर के उसी में जाके सॉल्ट के मिल गए। लेकिन अगर हम मान लो ज्यादा नमक डाल दिया, आपने 3-4 चम्मच डाल दिया, तब उसका जो लेवल है अप होगा। क्योंकि क्या है, जो हमारा वाटर था उसके जो पार्टिकल्स है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है इसके अंदर। ठीक है, जितनी इनके स्पेसेस हैं उतना नमक हम लोग डालेंगे तो वो तो घुल जाएंगे इनमें। ठीक है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम नमक डाल देंगे तो उसके मॉलिक्यूल जो बढ़ जाएंगे, वो इसको रेज करने पे मजबूर कर देंगे, तो वो ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने क्या समझा, जो हमारा पार्टिकल नेचर, पार्टिकल से मैटर के वो स्पेस होता है उनके बीच में। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कह के पढ़ते भी हैं, सिलेबस में भी है हमारे, पढ़ेंगे उसको आगे। ब्राउनियन मूवमेंट में आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली कैसे मूव करते हैं, हम कैसे उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ पाएंगे। मान लीजिए आप एक गिलास लीजिए। ठीक है, ये भी आपको गिलास के पानी से एग्जाम्पल समझ दूंगा। आपने पानी लिया इतना, ये इतना आपने पानी भर लिया, 2 घंटे रखा रहने दीजिए।
किसी कोई हवा नहीं चल रही, फैन नहीं चल रहा, पानी में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको वाटर दिख रहा है, 2 घंटे रखा हुआ है। फिर आप उसमें क्या करिए, एक इंक लीजिए, इंक की 1 ड्रॉप डाल दीजिए यहाँ पे पानी के अंदर, 1 ड्रॉप डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, ये जो आपने इंक डाली है, ये पानी में घुलना स्टार्ट हो जाएगी और देखते देखते ही आपके पूरे पानी में घुल जाएगी। क्या आपने इसको शेक नहीं किया, आपने इसको हिलाया नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया आपने इसका, आपने एक नॉर्मल बस एक बूंद डाल दी इंक की, ये पूरे में घुल गई। कैसे घुल गई? क्यों? क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारे वाटर के, मान लो इतनी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या थे, कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। इधर से कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मूवमेंट ये कर रहे थे, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से जब इंक के जो हमारे पार्टिकल्स थे, जो इंक के जो पार्टिकल्स थे हमारे, ये जब इसमें पहुंचे तो इंक के पार्टिकल्स को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने धक्का दिया, उसको पूरे में घुमा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पूरे पानी में हमारे इंक घुल गई, ठीक है। यहां से क्या प्रूव हुआ कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स में, कुछ ना कुछ रैंडम मूवमेंट होता है। ये नहीं कोई क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इनका रैंडम मूवमेंट होता है। यहां से हम क्या प्रूव करते हैं कि कोई ना कोई मूवमेंट होता है। अब हमने समझ लिया, चलो लिक्विड में होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जो पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, मतलब एयर में लटक रहे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबके घर में अगरबत्ती होगी, आजकल हर बंदा अगरबत्ती लगाता है, पूजा पाठ पे बहुत लोग ध्यान देते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। आप खाली अगरबत्ती रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी आपको सुगंध नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उस मैटर के, अगरबत्ती तो एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, रखे हुए हैं, तो हमें सुगंध नहीं आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, माचिस तीली ली, जला दिया उसको, जलाने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, उसका जो उसके पार्टिकल्स थे मैटर के, उनकी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो निकलना स्टार्ट हुए एयर में। अब एयर के जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या, वो मूवमेंट कर रहे थे, वो तो एयर का, आपने मेरे गैस में बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि उसके पार्टिकल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट कर रहे थे, मूवमेंट के जरिए क्या हुआ, जो पार्टिकल्स निकले अगरबत्ती के, ठीक है, पार्टिकल्स निकले, वो एयर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, उसे धक्का मारा, एयर के मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, पार्टिकल्स कह लीजिए, ठीक है, उन्होंने धक्का मारा, उसको धक्का मार के धीरे धीरे हमारे नाक तक पहुंचाया और हमने सुगंध किया, तो हमको क्या हुआ, उसको सुगंध आने लगी, ठीक है। ऐसे एयर में हमारा मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि सॉलिड, गैस और लिक्विड, इन तीनों में मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम बना रहे सॉलिड के लिए बना लिया, ये हमने बना लिया लिक्विड के लिए, ये हमने बना लिया गैस के लिए। अब लिक्विड जो देखो, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ये हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, चिपके हुए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से चिपके होते हैं। और जो लिक्विड के होते हैं, ये थोड़ी दूरी पे होते हैं, थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, ठीक है, सॉलिड से थोड़ा सा कम दूरी, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा। और गैस के जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं, बिल्कुल फ्री मूवमेंट पे होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, लीस्ट स्पेस होती है, सबसे कम स्पेस होती है, और जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या, लिक्विड में क्या होता है, कम स्पेस होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी, सॉलिड से थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है। और जो गैस में होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया, अब आपको समझाऊंगा जैसे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में, गैस में कैसे होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी पास होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ी दूरी पे होते हैं, गैस में क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर पे होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये पास होने की वजह से कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है उनमें, तो उसमें क्या है, थोड़ा मूवमेंट कर पाते हैं ये। और गैस के जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट में होते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं आराम से फ्रीली जो मूवमेंट वो अपना करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ बेस्ट, ठीक है, जो आप घर पे भी अपने ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप एक अंधेरा रूम है आपका घर में, लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल अंधेरा है, आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, टॉर्च की आप बीम लाइट जगाइए। जैसे मान लीजिए रूम है हमारा, ये हमारा रूम है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, टॉर्च जगाई, ठीक है, इसकी जब बीम लाइट गई ये इतने पे गई, बाकी तो अंधेरा था, पूरे रूम में अंधेरा था, बीम लाइट गई, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। कभी भी आप लोग अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, आज ही रात में ट्राई करिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्यों, वो ये नहीं कि आपको स्थिर दिखेंगे एक ही जगह पे टिके हुए, वो आपको मूवमेंट करते हुए कुछ ना कुछ दिखेंगे। क्यों मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वो क्या डस्ट पार्टिकल को भी धक्का मारते हुए लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उनका भी फ्री मूवमेंट साथ में करवा रहे हैं, इसलिए हमको दिखता है। यहाँ से क्या प्रूव होता है, हमारा जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनका कुछ ना कुछ मूवमेंट होता ही होता है, ठीक है, हर चीज़ का मूवमेंट होता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, जो पार्टिकल होता है मैटर का आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस में क्या है, हम लोग अगर मान लीजिए ज़्यादा स्टेबिलिटी रखनी है, ज़्यादा ताकत रखना है, तो हम लोग गोला बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हाथ से अगर आदमी, कोई तीसरा आदमी आके भाग रहा है तो भाई हाथ की पावर से वो रुक जाता है, भाग नहीं पाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लीजिए हमने सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी को पकड़ना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, तो भाग जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे आप, दो लोग मिलकर अच्छे से पकड़ लोगे। वैसे ही सेम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो सॉलिड था, जो हमारा ये सॉलिड था, इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा पास थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास थे, तो इनके बीच में क्या था, स्पेस बहुत कम था, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक आयरन बॉल ले लीजिए आप, ठीक है, आयरन बॉल के क्या होता है, सॉलिड है वो एक, ठीक है। अब उसको लीजिए आप, हथौड़ा मारिए उस पर, जो मारना है मारिए, वो जल्दी नहीं टूटेगी, ठीक है। आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस के बाद कहीं जाके अगर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं टूटेगी सॉलिड, ठीक है। अब मान लीजिए यही आपने लिया, एक चौक ले लिया आपने, ठीक है, मान लीजिए चौक है जिसपे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वही ले लीजिए, ठीक है, ये चौक है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या थे, पार्टिकल्स इसके बहुत कम थे, बहुत कम थे। अब इस पे आप हथौड़ा मारेंगे, ये तुरंत टूट जाएगा, इस पे मारेंगे नहीं टूटेगा, क्यों, क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक फोर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये जो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन गैप को हम क्या कहते हैं, इन गैप को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा, काफी बड़ा नाम लग रहा है, तो आप इसको वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाइड्स, इसको वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। ये जो स्पेस है, किसी को ज्यादा बड़ा नाम लग रहा है तो इसको वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, इधर जो सॉलिड में होता है, इनमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा उनके अंदर कोहेसिव फोर्स होगी, ठीक है। और लिक्विड में सेम क्या होता है, हमारा जो हमारा लिक्विड होता है, ये हमारा लिक्विड था, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे काफी दूर दूर थे, सॉलिड के मुकाबले काफी दूर थे, और गैस के मुकाबले काफी सही थे, काफी पास थे, ठीक है। तो इसमें क्या, इनके कोहेसिव फोर्स जो होगा सॉलिड से कम होगा, ठीक है। और सेम हमारा गैस में अगर हम देखेंगे तो इसमें तो कोहेसिव फोर्स 0 के बराबर ही है, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉलिड रखा है, उसमें आपको हाथ चला, पहले तो सॉलिड में हाथ चला ही नहीं पाओगे, ठीक है, जाम हो जाएंगे। मान लो बर्फ ही है, एकदम से जम गई है, ठीक है, आप ऐसे उसमें जकड़ गए तो आप हाथ चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। और वहीं पर अगर आप लिक्विड में जाओ, आपसे को स्विमिंग कर लो, आप कर लोगे, आपको फोर्स लगेगा, ताकत तो आपकी लगेगी, लेकिन सॉलिड में तो आप चला ही नहीं पा रहे थे ना, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन लिक्विड में क्या है, आप हाथ चला पा रहे हो, ताकत लग रही है आपकी, लेकिन आप हाथ चला पा रहे हो। और गैस में क्या, बिल्कुल फ्री है, देखो मैं चला रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल आसान से चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा दूर पे हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ को रोकने की कोशिश करेंगे नहीं। वाटर के जो थे वो पास थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश किया, इसलिए हमारा फोर्स लगा, ठीक है। यही हमारा तीसरा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, कोहेसिव फोर्स के जरिए करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।